नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है जिसका नाम है RKJ न्यूज़। आज हम जानेंगे आज की टॉप 10 न्यूज़। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में कोरोना वायरस का कहर तेज़ी से बढ़ रहा है और रोज़ाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इस सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से खुल रहा है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल खुलने की इजाज़त होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी होंगी। धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, साबुन से हाथ धोने का इंतजाम, जूते चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे। प्रार्थना इबादत के लिए घर से चटाई लाएं। मूर्ति किताब छूने पर मनाही, प्रसादी भी नहीं मिलेगा। भजन कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम भी नहीं होगा और साथ ही 50% की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। डिस्पोजल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल होना चाहिए। एलिवेटर पर सीमित ही लोग चढ़ पाएंगे और पार्किंगों में गाड़ियों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान में नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। जी हाँ दोस्तों, देश के कई हिस्सों में धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां आज से खोले जा रहे हैं, लेकिन हर राज्य ने अपनी अपनी गाइडलाइन जारी की है। महाराष्ट्र और झारखंड में धार्मिक स्थल और मॉल फिलहाल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मॉल बंद रहेंगे। आज से देश के कई हिस्सों में होटलों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉलों को खोलने की अनुमति तो दी गई है। वहीं 60 से ज़्यादा दिनों के बाद श्रद्धालु एक बार फिर धार्मिक स्थल में दर्शन कर सकेंगे। तमाम धार्मिक स्थलों को आज से खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन ये छूट सख्त नियमों के तहत है। सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। जबकि उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्मस्थल खोले जाएंगे। हालांकि प्रतिमा या धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना होगा। उज्जैन का महाकाल मंदिर भी खोल दिया गया है। हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पैड़ी में स्नान कर सकेंगे। राजस्थानी दिल्ली में ज़्यादातर धार्मिक स्थल खुल गए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं कि दिल्ली में अस्पताल मरीजों को वापस ना लौटा दें, इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है। तो दिल्ली सरकार के अस्पतालों से लगातार खबरें आ रही हैं कि मरीज अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट और एडमिट होने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको एडमिट होने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने अब इस समस्या के समाधान के लिए एक फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। दिल्ली में राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी 28 अस्पतालों में हेल्प डेस्क पर 24 घंटे मरीजों की सहायता के लिए सरकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। हर अस्पताल में 4-4 कर्मचारियों को मरीजों की सहायता के लिए तैनात किया गया है। इस हेल्प डेस्क में 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट होंगी और हर शिफ्ट में 2-2 अधिकारियों की तैनाती की गई है। शिवसेना के हमलों के बीच सीएम उद्धव से मिले सोनू सूद, कहा कोई मतभेद नहीं, सबने साथ दिया। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने के उनके आवास मातोश्री गए। सोनू सूद के साथ कांग्रेस नेता और प्रदेश के मौजूदा कपड़ा मंत्री असलम शेख भी मातोश्री पहुंचे थे। मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं है। इस मामले में कोई मतभेद भी नहीं है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबने मेरा समर्थन किया है। बता दें, प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने सोनू सूद की आलोचना की थी। इसके बाद ये विवाद काफ़ी बढ़ गया था। इस मुलाकात के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट कर लिखा था कि आखिर सोनू सूद को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पता मिल गया, वो मातोश्री पहुंच गए। जय महाराष्ट्र। अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। लंबी खींचतान के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर खोलने के आदेश जारी किया है। इसके तहत अब दिल्ली में बिना किसी पास और रोक-टोक के आवाजाही हो सकती है। अब देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर 8 जून से एक बार फिर देशवासियों के लिए खोल दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने बॉर्डर खोले जाने के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में आने के लिए और दिल्ली से जाने के लिए लोगों को किसी तरह के पास या परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अब बिना किसी रोक टोक के दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस किया जा सकेगा।
अगली बहुत महत्वपूर्ण खबर, साल 2020 किसी भी मायने में लोगों के लिए अच्छा नहीं जा रहा है। पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स का निधन हुआ, अब साउथ इंडस्ट्री ने भी अपने एक एक्टर को खो दिया है। एक्टर का नाम चिरंजीवी सारजा था। उम्र की उनकी 39 साल थी। 7 जून को दिल का दौरा पड़ने से एक्टर का निधन हो गया। रिपोर्टर की माने तो एक्टर को सांस संबंधी समस्या थी और उन्हें बेंगलुरु के जयनगर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन से साउथ इंडस्ट्री सदमे में है। चिरंजीवी शारदा के निधन के उनके फैन और फिल्म जगत के साथियों को बड़ा सदमा पहुंचा है। इतनी कम उम्र में एक्टर के चले जाने से सभी दुखी हैं और सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक्टर शादीशुदा थे। उनका वाइफ का नाम मेघना राज था। वे एक्टर ध्रुव शारजा के बड़े भाई थे और साउथ इंडस्ट्री के एक्शन किंग अर्जुन शारजा के भतीजे थे। वे कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज एक्टर शक्ति प्रसाद के पोते थे। अगली खबर, कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए करीब 21 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज में अधिकतर रकम कर्ज के तौर पर दिए जा रहे हैं। इसी के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया जा रहा है। एमएसएमई को ये कर्ज गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना के जरिए मिल रहा है। सरकार ने इस योजना के नियमों को करीब 10 दिन पहले नोटिफाई किया था। सूत्रों का कहना है कि 1.5 लाख से अधिक एमएसएमई या व्यवसाय पहले ही सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडिया टुडे से बातचीत करने के दौरान बताया कि 1.5 लाख एमएसएमई को व्यवसायी के लिए शुक्रवार पर स्वीकृत कुल कर्ज लगभग 13.5 करोड़ है। वहीं 6,000 करोड़ से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। उम्मीद है कि अधिकांश एमएसएमई और व्यवसाय जून के अंत तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आखिरी खबर, मुख्य खबर, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। इस सरकार के इस ऐलान को 20 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। सरकार के इस ऐलान से लोगों को कितनी राहत मिलेगी ये तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व रघुराम राजन गवर्नर रह चुके हैं कि कहना है कि सरकार पैकेज का ऐलान करने के बाद भी बैठ नहीं सकती। वो ये नहीं कह सकते कि उसने अपना काम कर दिया। राजन ने कहा कि सरकार को ये देखना होगा कि क्या लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। रघुराम राजन ने सिर्फ ऐलान में काम नहीं होने वाला है, ये भी देखना होगा कि क्या ये काम कर रहे हैं। अगर नहीं काम कर रहे हैं तो ज़रूरतमंदों को पूरा करने के लिए बदलाव करना होगा। न्यूज़। अब हम जान लेते हैं सोने और चांदी का भाव क्या होगा आज के दिन का। आज का सोने चांदी का ताज़ा भाव क्या है, तो सबसे पहले हम चांदी का भाव जान लेते हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव 47 रुपये 41 पैसे। 8 ग्राम का भाव 379 रुपये 28 पैसे। 10 ग्राम का भाव 474 रुपये 10 पैसे। 100 ग्राम का भाव 4,741 रुपये और 1 किलो का भाव है 47,410 रुपये। आज चांदी में कोई भी तेजी ना देखने को मिली, मात्र 1 किलो पर 10 रुपये का फर्क देखने को मिला। तो कल की तुलना में चांदी के भाव में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। कल 47 रुपये 40 पैसे था, आज 47 रुपये 41 पैसे है। तो चांदी के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। अब हम जान लेते हैं सोने का 22 कैरेट और 24 कैरेट का भाव आज दिन भर में क्या रहा। तो सबसे पहले 22 कैरेट का भाव जानते हैं। 1 ग्राम का 4463 रुपये, 8 ग्राम का 35,704 रुपये, 10 ग्राम का भाव 44,630 रुपये, 100 ग्राम का भाव 4,46,300 रुपये रहा। तो सोने में मात्र 100 ग्राम पर 100 रुपये का फर्क देखने को मिला, यानी कि 1 ग्राम पर मात्र 1 रुपये का परिवर्तन देखने को मिला, जो कि 1 रुपये की तेजी देखने को मिली हम कह सकते हैं। तो ये कोई खास परिवर्तन आज देखने को नहीं मिला। अब हम चलते हैं 24 कैरेट सोने पे। 24 कैरेट सोने का हम भाव जान लेते हैं। 1 ग्राम का 4563 रुपये, 8 ग्राम का 36,504 रुपये, 10 ग्राम का 45,630 रुपये और 100 ग्राम का 4,56,300 रुपये आज सोने के भाव को देखा गया। तो इस 22 कैरेट की तरह 24 कैरेट में भी 1 ग्राम पर 1 रुपये की तेजी देखने को मिली, यानी कि 100 ग्राम पर मात्र 100 रुपये की तेजी देखने को मिली। तो सोने के और चांदी के भाव में आज कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण खबर हम सबसे पहले देना चाहते हैं, वो आपसे के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें, साथ ही चैनल को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।